मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का एजुकेशन नॉलेज पाएं, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से अपनी लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, खास करके पैसों का प्रॉब्लम। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के एजेंसी बिजनेस के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो कई सारे तरीके हैं। एक होता है फ्रीलांसिंग, जहां आप एक स्किल सीखते हो और लोगों को उसकी सर्विसेज देकर पैसा कमाते हो। एक होता है अपने बिजनेस को बढ़ाना, जहां आप डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस में यूज करते हो और अपने बिजनेस को बढ़ाते हो। एक होता है जहां आप कोर्सेज बेचते हो, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का प्री रिकॉर्डेड कोर्स देता हूं, बेचता हूं। ये एक पैसा कमाने का तरीका है। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग को अपना बिजनेस बना लेते हो तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी शुरू करते हो। डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी क्या होती है, इसमें क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं और इसे कैसे शुरू करना चाहिए, आइए इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ मेरा माइंड मैप शेयर कर रहा हूं। जिन मुद्दों को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में दे सकते हैं और एक एजेंसी शुरू कैसे की जाती है। आइए अब इसमें थोड़ा सा डीप चलते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी क्या होती है? एकदम सरल हिंदी भाषा में कहूं तो जब एक ही जगह आपको डिजिटल मार्केटिंग की सारी सर्विसेज मिल जाती है तो उसे डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी कहा जाता है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के? 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना। अपने क्लाइंट की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, फिर चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या कोई भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसे ऑप्टिमाइज करना, उसे बढ़ाना, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। सेकंड, मार्केट रिसर्च करना। कई सारी बड़ी कंपनीज नए प्रोडक्ट्स बनाने से पहले और लॉन्च करने से पहले मार्केट स्टडी करती है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि वो लोगों के लिए मार्केट रिसर्च भी करते हैं। तीसरा होता है इंटीग्रेट योर ऑनलाइन प्रोफाइल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी या किसी क्लाइंट के पास कोई एक डिजिटल इकोसिस्टम का कंपोनेंट रेडी होता है, जैसे वेबसाइट रेडी है लेकिन सोशल मीडिया ज्यादा नहीं, किसी के पास इंस्टाग्राम बहुत है लेकिन वेबसाइट नहीं। तो इन सारी चीजों को एक साथ लाना और इंटीग्रेट करना, यह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम है। चौथा, अपने क्लाइंट के लिए लीड्स जनरेट करना, यानी नए कस्टमर्स जो हो सकते हैं हमारे कस्टमर्स, उन्हें हम लीड कहते हैं। इन लीड्स के कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठा करना, जनरेट करना और अपने क्लाइंट को सप्लाई करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और 5वां ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली अपने क्लाइंट की सेल्स बढ़ाना, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ाना। हम सब लोग, चाहे हम किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना करते हो, अल्टीमेट एम हमारा पैसे कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ऑब्वियसली कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे किया जाए, यह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऑब्जेक्टिव होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं। प्राइमरीली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जो सबसे पहली सर्विस है वो होती है वेबसाइट बिल्डिंग, जहां आप क्लाइंट के लिए जीरो से प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करके उन्हें आप देते हो। वेबसाइट के बाद सर्विस आती है एसईओ की। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट है तो जिस किसी के पास वेबसाइट है वो ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट गूगल पर नंबर 1 पे दिखाई दे। जब भी उसका कोई प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड कीवर्ड कोई ढूंढे गूगल पे तो उसकी वेबसाइट सबसे पहले स्थान पर दिखाई देनी चाहिए। ये एसईओ द्वारा किया जाता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन द्वारा किया जाता है। अब ये तो सिर्फ नाम हुआ इस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बहुत डीप है, लेकिन ये सर्विसेज आप अपनी एजेंसी में प्रोवाइड कर सकते हैं।
तीसरा, आप SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का ऑप्टिमाइजेशन होता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक साथ सिंक में काम करें ताकि आपके क्लाइंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पाया जाए। इसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये एज अ सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं। चौथा है कि आप पीपीसी होता है पे पर क्लिक। साधारण भाषा में कहूं तो सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर एडवर्टीजमेंट। कई सारे क्लाइंट्स चाहते हैं कि आप उनके लिए एडवर्टीजमेंट करें। एडवर्टीजमेंट सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है या सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। सर्च इंजन मार्केटिंग में आते हैं गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स, वैसे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। इन सारे एड्स को मिलाकर कहा जाता है पीपीसी, पे पर क्लिक, जहां हर क्लिक के ऊपर आपके पैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सिंपल है, नाम में ही उसका मतलब भी कि पे पर क्लिक सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। पांचवा है कंटेंट क्रिएशन। कई सारे क्लाइंट्स जिनके पास वेबसाइट्स हैं वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कंटेंट पैदा करें, या आप लिखें या किसी से लिखवाएं, टेक्स्ट फॉर्म में, ब्लॉग्स फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में। जब आप पीपीसी करते हैं, जब आप वीडियो एड्स लगाते हैं तो आपको एड्स के लिए वीडियोस चाहिए होते हैं। जब आप कंटेंट की मार्केटिंग करते हैं तो यूट्यूब पर आपको वीडियोस डालने होते हैं। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स का चलन बहुत ज्यादा है। ये सारा प्रोडक्शन आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ है लीड जनरेशन सर्विसेज। चाहे आपके क्लाइंट्स जो हैं वो डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, बिजनेसमैन हो या नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के कोई व्यक्ति हो, उनके लिए लीड जनरेशन आप एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सातवां है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगेन एड्स के लिए, वेबसाइट के लिए, बैनर्स के लिए, प्रमोशन के लिए कई सारे ग्राफिक्स बनाने पड़ते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग इन इटसेल्फ इज अ बिग बिजनेस जो आप अपनी एजेंसी में कर सकते हैं। आठवां है फनल बिल्डिंग। अगर आप एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर है तो आप अपने क्लाइंट के लिए पूरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उस क्लाइंट के जो लीड्स हैं वो कहां हैं, उन्हें कैसे आकर्षित करेंगे, टॉप ऑफ द फनल से लेकर बॉटम ऑफ द फनल तक उनका प्रवास, उनका जो ट्रैवल है, उनका जो सफर है वो किस प्रकार से होगा, ये सब कुछ आप डिजाइन करते हो। इसे फनल बिल्डिंग कहते हैं। नाइन्थ है कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग। ये अभी तक जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जो आप ऑफर कर सकते हो, ये सारी सर्विसेज डिजिटल आजादी का हर स्टूडेंट सीखता है। आप मेरे कोर्सेज से ये सारे के सारे सर्विसेज सीखते हो और जब आप इन्हें प्रैक्टिस करते हो और एज अ सर्विस ऑफर करते हो तो आप इसे अपना बिजनेस बनाते हो, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी क्रिएट करते हो। 10th है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग। कई सारे ब्रांड्स, खास करके एजुकेशन सेक्टर में आजकल तो इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। अन अकेडमी आ रहा है, व्हाइट हैट जूनियर आ रहा है, ग्रेट लेक्स आ रहा है, इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं कि अब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ब्रांड बिल्डिंग का काम फुल स्केल कर रही हैं। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस माइंड मैप का आप एक फोटोग्राफ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में इस माइंड मैप को ओपन करके इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि ये डेटा आपके पास रहे। ओके, ये हैं सर्विसेज जो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ऑफर करते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हम शुरू कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से ये 10 स्टेप्स में किया जा सकता है। ओके, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये 10 स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप और सबसे लॉजिकल स्टेप तो ये है कि आप अपने आप को पहले एजुकेट कीजिए।
ये जो भी सर्विसेज के बारे में मैंने अभी बात की, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे सर्विसेज, ये सारी टेक्नोलॉजी पहले आपको पता होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत आपसे होती है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एक बार आप एजुकेट हो गए, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए, उसके बाद सेकंड स्टेप पे सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है। अब कैसे कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे? बहुत सिंपल है। मानकर चलिए कि आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी शुरू करना चाहते हैं। गूगल पर चले जाइए और सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, एक लिस्ट आ जाएगी। ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। भले ही हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोकल से शुरू कर सकते हैं। तो लोकल रिसर्च कीजिए, कौन कौन है आपके आसपास, वो कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कौन सी सर्विस का कितना चार्ज ले रहे हैं, और उनके क्लाइंट्स कौन कौन है। कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा, कौन कौन उनके क्लाइंट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। शायद चार्जेस के बारे में नहीं बताएंगे, तो अगर आपको चार्जेस पता करना है तो क्लाइंट बन जाइए, एक इंक्वायरी फ्लोट कीजिए मार्केट में और देखिए आपको कितने लोग अप्रोच करते हैं। और जैसे कि अगर आप कहें कि मुझे अपनी वेबसाइट बनानी, तो कितने लोग आपको कोटेशन देते हैं और क्या कोटेशन आता है, इसका रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद एज अ क्लाइंट मार्केट में जाइए कि आपको ये सर्विसेज चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके पास कोटेशंस आना चालू हो जाते हैं, लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं और इसमें से आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। कॉम्पिटिटर रिसर्च के बाद जरूरी है निश फाइनलाइज करना। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसी है वो हर किसी के लिए है, अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए मुझे वेबसाइट बनाना आता है, मुझे ईमेल मार्केटिंग करना आता है, मुझे एसईओ आता है, एसईएम आता है, पीपीसी आता है, मुझे सब आता है, तो मैं क्यों किसी इक्का दुक्का लोगों के लिए करूं, क्यों ना मैं सबके लिए ये करूं। अगर आप ये सोच रखोगे तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सबके लिए होता है वो किसी के लिए नहीं होता। ये इस फील्ड का एक प्रिंसिपल है। आपको किसी एक प्रकार के क्लाइंट, किसी एक प्रकार के काम को फाइनलाइज करना पड़ेगा और उसे अपना निश बनाना पड़ेगा। आज जो सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हैं मार्केट में, वो किसी एक प्रकार के क्लाइंट पर फोकस करती है। जैसे पूना में मैं एक एजेंसी को जानता हूं जो सिर्फ डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स में भी सिर्फ डेंटिस्ट के ऊपर फोकस करती है। उनकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में सर्विसेज सारी मिल जाएंगी, वेबसाइट से लेकर पेड एड से लेकर फनल बिल्डिंग तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ डेंटिस्ट के लिए ही काम करते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार का निश फाइनलाइज किया, तो आज पूना में ही नहीं, ऑनलाइन स्पेस में जो भी डेंटिस्ट देखता है दूसरे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करवाते हुए, वो रिसर्च करता है कि इसके पीछे कौन सी एजेंसी है, और जब ये एजेंसी अपना प्रोफाइल दिखाती है तो लोग आंख बंद करके इसके साथ काम करते हैं। ये फायदा होता है अपना निश फाइनलाइज करने का। तो अब ये निश फाइनलाइज कैसे करें? सिंपल है, अपना पैशन क्या है वो देखिए, कि आप बिजनेस ओरिएंटेड हैं, आप एजुकेशन ओरिएंटेड हैं, आप मेडिकल ओरिएंटेड हैं। पैशन का मतलब ये होता है कि वो कौन सा काम है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आप बात करते थकते नहीं, जो आपको बहुत इंटरेस्ट करती है और जिसके प्रति आपके अंदर रुचि है, ये आपका पैशन है। सेकंड लेवल पे आप ये एनालाइज कीजिए कि आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, मैंने पढ़ाई फार्मेसी की है, तो मेरे पास औषधि ज्ञान का एक्सपीरियंस है। मैं एक बिजनेसमैन रह चुका हूं, मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, और जो कॉम्पिटिटर रिसर्च आपने किया है इसमें से आपको क्या फाइंडिंग्स मिली है, आपने मार्केट को कितना स्टडी किया, किस प्रकार का काम आपके आसपास लोग कर रहे हैं, ये सब रिसर्च करने के बाद इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर आप अपना निश फाइनलाइज कर सकते हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी तो खड़ी करनी है, लेकिन किस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए या किस स्पेसिफिक सर्विस में आप स्पेशलाइज करना चाहते हो। ये बहुत जरूरी है। एक बार आपका निश फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद 4th स्टेप पे
आप फाइनलाइज करते हो कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दोगे, कितने में दोगे, और उसके प्रपोजल्स जो होते हैं। सिंपल तरीका बताता हूं प्रपोजल्स का। गूगल पर चले जाओ, वेबसाइट मेकिंग प्रपोजल सर्च करो, इमेजेस में चले जाओ, आपको कम से कम 100 प्रपोजल मिल जाएंगे कि ये प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं। रिसर्च कीजिए, आपके सारे जवाब वहां बाहर है। अगर सिर्फ सवाल आपके दिमाग में होंगे और आप सिर्फ सोचते रहोगे तो वो सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। करना सिर्फ इतना है, गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास चले जाओ, उससे पूछो, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, बहुत सारे ऑप्शंस। आप फाइनलाइज कीजिए कि आप अपनी एजेंसी में कौन कौन सी सर्विसेज देना चाहते हैं और उसके प्रपोजल्स जो हैं उसके फॉर्मेट्स रेडी कर लीजिए। साथ में आपको सैंपल कोटेशन और सैंपल बजट्स भी फाइनलाइज करना है। अब एजेंसी में कई प्रकार से आप बिलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग बिलिंग करते हैं पे पर आवर, जैसे कि मैंने बताया, जैसे मेरा एक व्यक्ति आपके लिए सपोज 6 घंटे काम करेगा और 1 घंटे का 500 रुपया लेगा, तो करीबन 3000 रुपए इस कार्य के लिए लगेंगे। ये एक बजट हो सकता है। कुछ लोग मंथली बेसिस पे काम करते हैं, खास करके जो लोग एसईओ करवाते हैं, क्योंकि एसईओ एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करती है, उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते। तो अगर किसी के पास 10 या 15 कीवर्ड्स हैं जिसके लिए आप एसईओ करते हैं, तो पर कीवर्ड 1000 रुपीज फॉर अ मंथ, यानी 10 कीवर्ड है तो 10,000 रुपए हर महीना आप चार्ज कर सकते हैं सामने वाले को। 15 कीवर्ड है तो 15,000 रुपए। इस प्रकार का आप मंथली रिटेनरशिप कर सकते हैं। कई बार सोशल मीडिया संभालने के लिए जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप मंथली बेसिस पे काम करें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें हर रोज पोस्टिंग करनी पड़ती है और 6-8 महीने पोस्टिंग करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं। तो ये होता है मंथली रिटेनरशिप। जब आप एडवर्टीजमेंट्स करते हैं तब आप एडवर्टीजमेंट्स पर जो पैसा खर्च कर रहा है क्लाइंट, उसका परसेंटेज भी चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे किसी क्लाइंट का अगर बजट है कि हम महीने का 1,00,000 रुपया खर्च करना चाहते हैं फेसबुक एड्स, तो उसे एग्जीक्यूट करने का आप 10% से 15% तक चार्ज कर सकते हैं। ये मार्केट में नॉर्मल है। तो 1,00,000 रुपया अगर सामने वाला स्पेंड कर रहा है और आप उसके लिए ये सारे एड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप उससे 10,000 से 15,000 रुपए इस पूरे 1,00,000 रुपए को स्पेंड करने का चार्ज कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई क्लाइंट हमसे ऐड करवाना चाहता है, लेकिन उसका अपना बजट बहुत कम होता है, वो 2,000 या 5,000 रुपया खर्च करना चाहता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप परसेंटेज पर काम नहीं करते, फिर आप पर एडवर्टीजमेंट 500 रुपीज, अगर छोटी एड है, काफी कुछ करना है तो 1,000 रुपीज पर एड आप उन्हें चार्ज कर सकते हैं। ओके, ये कॉमन सेंस और लॉजिक के बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ता है। इसे गिग स्पेसिफिक कहते हैं। गिग यानी कि कार्य, जो कार्य वो आपसे करने के लिए कह रहे हैं उसके स्पेसिफिक, उसके अनुसार आप उससे चार्ज करते हो। अब छठा स्टेप है कि एक बार ये सब कुछ आपने फाइनलाइज कर लिया, आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च कर लिया, आपके पास नॉलेज है, आपने निश फाइनल कर लिया, कौन कौन सी सर्विसेज देनी है वो फाइनल कर लिया, उसके सैंपल कोटेशंस आपने रेडी करके रख लिए, तो अब समय आता है दुनिया को अप्रोच करने का, अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करने का। और ये होता है अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाकर और पूरा इकोसिस्टम खड़ा करके। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट बहुत अच्छी होना, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये कॉमन सेंस कि अगर आप किसी से वेबसाइट क्रिएशन का काम मांगोगे तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट देखेगा। और ये सब कुछ पहले फाइनलाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब कुछ आप अपनी वेबसाइट पर मेंशन करने वाले हो कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो, लगभग कितना चार्ज करते हो, आपके क्लाइंट्स किस जोन के हैं, किस निश के हैं। ये सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद आप अपना वेबसाइट बनाइए और सोशल मीडिया के सारे प्रोफाइल्स बनाकर उसे अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ लीजिए। एक बार ये हो जाए, उसके बाद जो 7वां स्टेप है वो है क्रिएट एक्सपीरियंस। अब आपने सीख सब कुछ लिया, रिसर्च सब कुछ हो गया, तैयारी पूरी हो गई, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है एक्सपीरियंस।
और नए आदमी को काम कोई जल्दी नहीं देता। तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे वर्क फॉर लेस, कम पैसे में शुरुआत में काम कीजिए। फ्री भी काम करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग आपसे कहेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड पेमेंट देंगे हम, आप पहले हमारे लिए लीड्स जनरेट कीजिए, फिर कितने लीड्स आएंगे उस हिसाब से हम आपको पेमेंट देंगे। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, फ्री में काम, कम पैसे में काम, रिजल्ट ओरिएंटेड काम, ये सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए करना चाहिए जो नामचीन हो, जो सक्सेसफुल हो और जो प्रॉफिटेबल हो। जो बिजनेस ऑलरेडी सफर कर रहा है, जिसके पास अपने बजट्स बहुत कम है, जो किसी और प्रकार की मार्केटिंग नहीं कर रहा है, उसे अप्रोच भी मत कीजिए। इस बात को थोड़ा सा अपने अंदर समाने दीजिए। आज खास करके इंडिया में अभी वो समय नहीं आया है जहां कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़कर कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे निकल पड़े। अभी वो समय नहीं आया है। डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी अच्छा काम करते हैं, जिनके पास रिजल्ट्स होते हैं, जिनके पास कस्टमर्स अच्छे होते हैं, जो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, और अब ब्रांड बिल्डिंग की तरफ उन्हें आगे बढ़ना है। सिर्फ ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढकर उनके लिए आप ये स्पेसिफिक टेक्निक्स से काम कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि जिससे आप नए क्लाइंट्स और नए कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो। 8वां स्टेप है जनरेट लीड्स फॉर योरसेल्फ। क्लाइंट के लिए तो लीड्स जनरेट करेंगे ही, लेकिन अब आप एजेंसी हो, पूरा सेटअप हो चुका है, सब कुछ टेक्निकली आपने एस्टैब्लिश कर लिया है, डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया है, तो अब अपने लिए आप लीड्स निकालना शुरू कीजिए। और ये लीड्स इकट्ठा करना 2 तरीकों से होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जहां पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। शुरुआत कीजिए अपने फैमिली से, अपने कॉमन कनेक्शन से, अपने आसपास के बिजनेसेस को देखिए, किसे आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसकी लिस्ट बनाइए और उन्हें अप्रोच करना शुरू कीजिए। अगर ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास ज्यादा लीड्स नहीं है, कोई बात नहीं, अब इसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे और इनऑर्गेनिक तरीके से यानी पेड एडवर्टीजमेंट से लीड्स इकट्ठा करना शुरू करेंगे। ये आपके बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ये खर्चा नहीं है। एक बार आपके पास लीड्स आ जाएं तो सबसे जरूरी बात होती है कि उन लीड्स को अप्रोच किस प्रकार से करना चाहिए, इन लीड्स से आप बात किस प्रकार से करोगे, इंटरैक्शन कैसे होगा, उसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस आपको दे रहा हूं। सबसे पहला, लीड मिलते ही आप उसे कॉल कीजिए और सबसे फर्स्ट कांटेक्ट इनिशिएट कीजिए, शुरुआत कीजिए बातचीत, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और कुछ ना कुछ सामने वाले को दीजिए। फर्स्ट गिव देन आस्क। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, डेंटिस्ट वाला एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है और आपने निश फाइनलाइज किया है कि मुझे सिर्फ डेंटिस्ट डॉक्टर्स का ही काम करना है, तो आपने काम करना शुरू किया और अब आपके पास कुछ नए लीड्स आए हैं, कुछ नए डॉक्टर्स की लिस्ट है आपके पास जिन्हें आपको अप्रोच करना है। तो आप उन्हें अप्रोच करोगे और सीधा शुरू नहीं हो जाओगे कि सर मेरा नाम ये है, मैं इसके लिए ये काम करता हूं, मैं उसके लिए वो काम करता हूं, मैंने इतना रिजल्ट दिया, इतना रिजल्ट दिया। आप सबसे पहले उसे कुछ उसके इंटरेस्ट का दीजिए। जैसे मैंने सामने वाले डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर से कहा कि सर हमने इस शहर के 150 डेंटिस्ट की रिसर्च की है, उनके बिजनेस को एनालाइज किया है और 5 कॉमन प्रॉब्लम्स निकाले हैं जो हर डेंटिस्ट फेस कर रहा है। इन प्रॉब्लम्स की हमने एक पीडीएफ बनाई है और ये पीडीएफ हम आपको फ्री में देना चाहते हैं, आपके ईमेल पर हमने भेज दिया है, आपको जब समय मिले आप उसे एक बार देख लीजिए। ये अप्रोच है, एक प्रकार का अप्रोच है कि आपने सामने वाले को कॉल किया, बातचीत शुरू की और सबसे पहले आपने कुछ दिया,
एक छोटी सी पीडीएफ क्यों ना हो, एक छोटा सा रिसर्च डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, एक किसी नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने उसे दिया। उस व्यक्ति के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस इंडस्ट्री के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। अब डेंटिस्ट जो होते हैं उनकी इंडस्ट्री का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि नए क्लाइंट्स, नए लीड्स कैसे जनरेट किए जाए। कॉमन प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालिए, और अगर आपके पास रिजल्ट्स है, अगर पहले किसी डेंटिस्ट के पास आपने काम किया है, तो उस डेंटिस्ट के रिजल्ट्स आप उसे दीजिए। भले सामने वाले क्लाइंट का नाम मत बताइए, लेकिन रिजल्ट्स दीजिए। मैंने सामने वाले डेंटिस्ट को फोन किया और कहा, सर मैं संदीप बंसाली बोल रहा हूं, डिजिटल आजादी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी। मैंने एक डॉक्टर के लिए 5,000 रुपए खर्च करके 3,000 लीड्स निकाले हैं पिछले महीने। मैं इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सिर्फ समय निकालकर 5 मिनट इसे देखिए और फिर हम बात करेंगे। जब इस प्रकार का डेटा, इस प्रकार के रिजल्ट्स आप सामने वाले को देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्टेड होता है। अब बारी आती है सेकेंड लेवल की, जिसे हम कहते हैं नर्चरिंग एंड गेट अपॉइंटमेंट। गैरी वैनरचक नाम का एक व्यक्ति है जो शायद जर्मन है, इन्फ्लुएंसर है। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर उसके कई सारे वीडियोस देखोगे। उसकी एक किताब है, उस किताब का नाम है जैब जैब हुक। इसका कहना यह है कि किसी भी क्लाइंट को सीधा बेचना शुरू मत करो। 2 बार उसे वैल्यू दो, रिजल्ट्स दो, उसके इंटरेस्ट की कुछ चीज दो 2 बार, और फिर तीसरी बार कुछ बेचो। इसे कहते हैं जैब जैब हुक। ये बॉक्सिंग में यूज करने वाली एक टर्म है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम कहते हैं कि नर्चरिंग जो है ये जैब जैब हुक फॉर्मूला में करनी चाहिए। पहले 2 बार सामने वाले को वैल्यू दो, फिर तीसरे ईमेल में या तीसरे कॉन्टैक्ट में या तीसरे फोन कॉल में आप काम की बात करो, अपॉइंटमेंट लो और उसके साथ एक पहली मीटिंग सेट करो। अब मीटिंग में हम सीधे नहीं जाएंगे। जब हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो स्टेप नंबर 3 अप्रोच का यह है कि सबसे पहले हमें रिसर्च करना है और ऑडिट करना है सामने वाले के पास जाने से पहले। क्लाइंट के पास जाने से पहले हम रिसर्च करेंगे कि उसका इकोसिस्टम किस प्रकार से बना है। उसकी वेबसाइट का ऑडिट करेंगे, उसके फेसबुक का ऑडिट करेंगे, इंस्टाग्राम का ऑडिट करेंगे, उसके यूट्यूब के चैनल का ऑडिट करेंगे, उसके गूगल का ऑडिट करेंगे, लोकल लिस्टिंग्स का ऑडिट करेंगे। वेबसाइट आप जानते हैं कि वेबसाइट कैसे बनी है, अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, उसके सारे कंपोनेंट्स, लीड कैप्चर का फॉर्म वगैरह है कि नहीं है, वो टेस्टिंग करेंगे, चल रहा है कि नहीं। फेसबुक का पेज बना है कि नहीं, ग्रुप बना है कि नहीं, उस पर रेगुलर पोस्टिंग हो रही है कि नहीं, कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सब आप चेक करोगे। सेम फॉर इंस्टाग्राम, सेम फॉर यूट्यूब। यूट्यूब पर क्या वो सामने वाला क्लाइंट कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे दे रहा है या नहीं, ऑडिट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। गूगल माई बिजनेस यानी गूगल मैप्स पर आप सर्च करोगे और उसका बिजनेस, उसकी क्लिनिक, अगर डेंटिस्ट है तो उसकी क्लिनिक रजिस्टर्ड है नहीं है, कितने रिव्यूज हैं, कितने कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स पर सामने वाला जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब कुछ आप स्टडी कर लोगे। इवन लोकल लिस्टिंग्स, गूगल पर उसका नाम डाल के सर्च कर दीजिए और देखिए जस्ट डायल पर, इंडिया मार्ट पर, प्रैक्टो पर, जो भी लोकल सर्च इंजिन है, क्या उसमें उसकी लिस्टिंग हो चुकी है या नहीं। ये है आपका होमवर्क। क्लाइंट के पास जाने से पहले आपने बहुत अच्छी तरह उसका होमवर्क कर लिया कि उसका इकोसिस्टम कितना तैयार है। अब आप जाते हो पहली मीटिंग के लिए। जब आप पहली मीटिंग के लिए जाते हो तो सबसे जरूरी बात है कि लिसन मोर। सुनने का काम हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि जब कोई क्लाइंट आपको फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए बुलाता है तब वो भरा होता है, उसके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत कुछ वो आपको बताना चाहता है। पहली मीटिंग में आपको सुनने का काम सबसे ज्यादा करना चाहिए। कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कैन डू, इट्स अबाउट व्हाट दे वांट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या क्या कर सकते हो उसके लिए, यह बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है, और ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स नोट कर लेने पड़ेंगे, उसके इकोसिस्टम का प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार आपने उसकी सारी बात सुन ली, उसके बाद
आप उसके साथ अपने ऑब्जर्वेशंस जो है वो शेयर करोगे। उसके बाद आप उसको बताओगे कि सर मैंने आपका जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है वो स्टडी किया है, आपके वेबसाइट में ये अच्छा है, ये गड़बड़ है, और ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है। आज जो प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताए हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे समय दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके आपको प्रेजेंट करूंगा। सबसे जरूरी बात है कि पहली ही मीटिंग में डील क्लोज करने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको पता चल गया सामने वाले की वेबसाइट अच्छी नहीं बनी है, पहले ही मीटिंग में कह दिया, अरे चलो आप मुझे 20,000 रुपया दे दो, मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं वैसे बनूंगा। नहीं, सबसे गलत तरीका है क्लाइंट को अप्रोच करने का। पहली मीटिंग में उसके प्रॉब्लम सुन लीजिए, समझ लीजिए और समय मांगिए। सेकंड मीटिंग का समय मांगिए, सेकंड अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, और जब आप सेकंड मीटिंग में जाते हो तब आप उसे जो जो रिसर्च आपने उसके प्रॉब्लम्स पर की है इसके डिटेल्स दोगे। जो आपको लगता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के सॉल्यूशंस है वो आप उसे बताओगे। आप उसे बेनिफिट्स बताओगे कि अगर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपका इतना इतना फायदा हो सकता है। उसके बाद आप अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करोगे। अब आप उसे बताओगे कि आपने कितने क्लाइंट्स के लिए काम किया है। आप उसे अपना फेसबुक एड मैनेजर ओपन करके दिखाओगे कि आज तक मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना मेरा रीच है, इतने मैंने लीड्स आज तक जनरेट की है। एक बार क्रेडिबिलिटी आपकी प्रूव हो गई, सॉल्यूशन आपने सामने वाले को बता दिया, उसके बाद आप उसे कोटेशन दोगे। अब इस कोटेशन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस में बिना नेगोशिएशन यानी बिना भाव तोल किए कभी डील फाइनल नहीं होती। इसीलिए हमेशा कोटेशन देते समय डबल कोटेशन देना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे महीना 25,000 का कोटेशन देना है, तो फर्स्ट कोटेशन आपका 50,000 रुपए का जाना चाहिए। कम से कम डबल का कोटेशन दीजिए। डबल का कोटेशन देने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए, उसे समय दीजिए पेनिट्रेट होने के लिए। और थर्ड मीटिंग में आप जब जाओगे तब एक्साइटमेंट दिखाइए कि आप एक्साइटेड हैं काम शुरू करने के लिए, आपकी टीम रेडी है। नेगोशिएट करने की तैयारी दिखाइए, क्योंकि सामने वाला 100% कहने वाला है कि सर मेरा इतना बजट नहीं। तब आप उसे ये जताइए कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम शुरुआत आपके बजट से करेंगे। आपका बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से हम शुरू करेंगे। और 100% ये 50% के आसपास सेटल होने वाली चीज होती है। जब सेटलमेंट हो जाए, एक बार कंफर्मेशन हो जाए, तो हमेशा कंफर्मेशन ईमेल या लिखित तौर पे लेनी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस बिना एडवांस कभी नहीं करना चाहिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। क्लाइंट्स के लिए उत्साहित होकर बहुत सारा काम कर बैठते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, एड्स लगाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, और एज अ रिजल्ट क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता और वो पेमेंट नहीं करता, आपका लॉस हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की इस दुनिया में ये एक रूल है कि बिना एडवांस कभी काम नहीं करना चाहिए। काम ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन बिना एडवांस के काम नहीं करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाने का जो जो नॉलेज मेरे पास है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयत्न किया। डिजिटल आजादी में मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना सिखाता हूं, और कोशिश करता हूं आप लोगों को यह समझाने की कि कैसे आप इस नॉलेज को यूज करके अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी लाइफ में पैसे कमाने के नए नए जरिए पैदा करो। इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ ये माइंड मैप एज अ गिफ्ट शेयर कर रहा हूं। अगर आप में से कोई अभी तक डिजिटल आजादी का पार्ट हिस्सा नहीं है और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स बनाया है जिसका नाम है सुनीति। इस फ्री कोर्स को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
क्लिक कीजिए, वीडियो है, देखिए, आप समझ जाएंगे। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इंजॉय कीजिए, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, स्टार्ट अर्निंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो ही इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।